नमस्कार। 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए ये संस्कार करना चाहिए। जन्म के पूर्व किए जाने वाले विचारों में गर्भाधान संबंधी विचार ज्योतिष का प्रमुख अंग है, जैसे बीज, जलवायु और स्थान के अनुसार वृक्ष की उत्पत्ति और उसका पल्लवन होता है। ठीक इसी तरह जिस प्रकार से और जिन परिस्थितियों में गर्भाधान होता है, व्यक्ति की उत्पत्ति और व्यक्ति के जीवन की उन्नति की सारी प्रक्रिया उसी के अनुसार होती है। इसलिए गर्भाधान के मुहूर्त का महत्व है। प्रत्येक संयोग पर संतान उत्पत्ति संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष मिले और संतान हो जाए, क्योंकि संभोग की इच्छा कुछ ग्रहों के कारण होती है तथा मासिक स्राव धर्म भी माता बहनों में और स्त्रियों में जो हर मासिक स्राव या धर्म होता है उसका कारण भी ग्रह ही उसके कारण होते हैं। प्रत्येक मास स्त्रियों के होने वाले रजो दर्शन का कारण मंगल और चंद्रमा, ये 2 ग्रह हैं। जब स्त्री की जन्म राशि से पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वें अर्थात अनुपचय भाव में जब चंद्रमा के गोचर काल में, मतलब अनुपचय भाव में चंद्रमा गोचर करे और इस पर मंगल की दृष्टि का संबंध बन जाए, तो इस समय होने वाला रजो दर्शन गर्भाधान योग्य है। इसके साथ ही पुरुष की जन्म राशि से वृद्धि स्थान या उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में जब चंद्रमा गोचर कर रहा हो और उसका गुरु से दृष्टि संबंध बन जाए, तो ये संयोग गर्भाधान करने योग्य है। अर्थात दूसरी बात, आघान लग्न में गर्भाधान के समय जो लग्न होती है उसको आघान लग्न कहते हैं। आघान लग्न में गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो और सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र अपने अपने नवांशों में हो तो गर्भाधान सफल हो जाता है। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि संसार चक्र प्रभु के एक निश्चित विधान के अनुसार चल रहा है एवं आकाश में जो ग्रह नक्षत्र हैं उससे पृथ्वी अप्रभावित नहीं रह सकती। यह अकाट सिद्धांत है, अर्थात पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोग प्रभावित होंगे ही। जीव गर्भ के समय आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि, इन महातत्वों के सूक्ष्म अंशों के साथ सूर्य की कक्षा से आत्मा और चंद्रमा की कक्षमंडल से मन तथा पूर्व अर्जित कर्मानुसार तत्कालिक विष रश्मि वाले ग्रहों की कक्षाओं से वृष और अमृत रश्मि कक्षाओं से अमृत को लेकर माता की कोख में, मनो में, आनंद में, विज्ञान में और वासना में कोषों के साथ प्रवेश करता है। उधर तत्कालिक आकाशस्थ ग्रहों की अपनी उच्च, मध्यम और नीच अवस्थाओं के अनुसार तथा प्रत्येक ग्रह अपने अपने गुण धर्म के अनुसार मनुष्य सतत्व, रजस और तमस 3 गुणों से युक्त होकर जन्म के बाद तज्ज माने एक्सपर्ट, सुज्ञ माने इंटेलिजेंस और अज्ञ माने इग्नोरेंट, ये कहलाता है। जन्म के बाद ऐसा व्यक्ति निकलता है।
गर्भ का वास 38 वीक्स अर्थात 38 सप्ताहों का गर्भवास होता है और जिसके फलस्वरूप 266 या 270 या 280 दिन में प्रसव निश्चित रूप से हो जाता है। अब आप देखेंगे कि किस तरह जो है ये हमारे सारे के सारे ग्रह गर्भ को प्रभावित करते हैं। गर्भाधान के बाद जो पहला माह होता है उसका स्वामी शुक्र होता है और उसके रक्षक माता पिता होते हैं। इस माह में क्या होता है, मूल गर्भ की स्थिति कलल जैसी अर्थात जैसे कीचड़ होता है वैसी होती है। गर्भाधान के बाद दूसरे मास का स्वामी मंगल होता है और रक्षक भगवान विष्णु होते हैं। इस माह में मांसपिंड में भुजाएं निकलना चालू होती हैं। तीसरे मास गर्भाधान के तीसरे मास का स्वामी गुरु होता है और रक्षक गणेश जी होते हैं। इस माह गर्भ में अवयव दर्शन होता है, उसके अंगों के दर्शन चालू हो जाते हैं। गर्भ के चौथे माह का स्वामी सूर्य होता है और रक्षक दुर्गा जी होती हैं। इस माह गर्भ में अस्थि, हाथ पैर और हड्डी बनती है और हृदय में चित्त संबित भी होता है। गर्भ के पांचवें माह का स्वामी चंद्रमा होता है, इसके रक्षक शंकर जी होते हैं। इस माह गर्भ में त्वचा और नाड़ियां बनती हैं। गर्भ के छठवें माह का स्वामी शनि होता है, रक्षक भगवान भैरव जी होते हैं। इस माह रोम बनते हैं तथा गर्भ में हलचल होना भी चालू हो जाती है। गर्भ के सातवें माह का कारक ग्रह बुध है और उसके रक्षक देवता भगवान रामचंद्र जी हैं। इस माह गर्भ में चेतना व नाखून उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भ के आठवें माह का स्वामी आघान लग्नेश होता है, अर्थात जिस लग्न में गर्भाधान होता है उस लग्न का स्वामी लग्नेश इसका स्वामी होता है और रक्षक फिर शंकर जी होते हैं। गर्भ को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आता है। गर्भ के 9वें मास का स्वामी चंद्रमा होता है और रक्षक देवता दत्तात्रेय जी होते हैं। इस माह भी पूर्व जन्म के कर्मों का संस्मरण गर्भ को होता है। गर्भ के 10वें माह का स्वामी सूर्य होता है और रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं। इस माह गर्भ की प्रसूति होती है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह जो है जीव को जन्म लेने गर्भ में जाने से जन्म लेने तक सारे के सारे ग्रह प्रभावित करते हैं और आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों से पृथ्वी पर कोई भी वासी बिना प्रभाव के नहीं रह सकता है। तो इसलिए वो लोग जो ज्योतिष की हंसी उड़ाते हैं या ज्योतिष को नहीं मानते हैं या ग्रह नक्षत्र को प्रभाव को नहीं मानते हैं, वो सारे के सारे लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको ये ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं। क्योंकि एक बार अपन दोबारा कि जैसे जिन परिस्थितियों में कहा गया है, जिन परिस्थितियों में गर्भाधान होता है व्यक्ति की उत्पत्ति और व्यक्ति के जीवन की उन्नति की सारी प्रक्रियाएं उसी अनुसार होती हैं। जैसे कहा गया है, यदि पुरुष स्त्री के नीचे रहकर गर्भाधान करता है तो उत्पन्न होने वाला जीव यदि कन्या है तो उसमें पुरुष जैसे गुण आएंगे और यदि बेटा है तो जो है पुत्र है तो उसमें स्त्रीच्युत गुण आ जाएंगे। अतः कहा गया है कि जैसी परिस्थिति अर्थात कि स्त्री के नीचे होकर गर्भाधान करना, करवट लेके गर्भाधान करना, दाईं करवट लेके गर्भाधान करना, झुककर गर्भाधान करना, इससे उत्पन्न होने वाले जीव के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति की अच्छी परिस्थितियों में अच्छे प्रकार से अच्छे मन से पूरी तरह जो है तन और मन से पवित्रता नामक संस्कार लेके गर्भाधान करना चाहिए, जिससे जीव के जीवन में उन्नति और सफलता मिले। नमस्कार।